तो गो के साथ हम आमतौर पे ऑन इस्तेमाल करते हैं अगर आगे हमें हमारी एक्टिविटी जो है वो हॉलीडे हो या आ ट्रिप हो या आ क्रूज़ हो या एन एक्सकर्जन हो। हॉलीडे जो छुट्टियां होती हैं, सीजनल किस्म की लंबी छुट्टियां। आ ट्रिप कोई लंबा तवील सफ़र होता है, किसी भी काम के सिलसिले में हो सकता है वो। आ क्रूज़ जो है वो बहरी सफ़र को कहते हैं। एन एक्सकर्जन जो है वो सैर व तफरीह के लिए एक जगह से दूसरी जगह जो आप ट्रैवलिंग करते हैं उसको एक्सकर्जन कहते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल सेंटेंस में यहाँ लिखूँगा नहीं, एक दो मिसालें आपको दे दूँगा। सो उसके बाद जो है ना वो आपने खुद इनको सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करनी है, बनानी है। ही प्लान्स टू गो ऑन अ क्रूज नेक्स्ट मंथ। ही प्लान्स टू गो ऑन अ क्रूज नेक्स्ट मंथ। अगले महीने उसका क्रूज़ पे जाने का या बहरी सफ़र पे जाने का प्रोग्राम है या प्लान है। ठीक है, वी आर गोइंग टू कनाडा ऑन हॉलीडे। हम अगले साल जो है वो हॉलीडे पर कनाडा जाएंगे। तो हॉलीडे के साथ आ गया, फिर इस तरीके से ट्रिप के साथ आप सेंटेंस बना लीजिएगा, एन एक्सकर्जन के साथ बना लीजिएगा। लेकिन जो चीज़ जहन में रखनी है वो ये है कि गो के साथ प्रीपोजिशन ऑन लगाएंगे। दो तरह की एक्टिविटी होती है, एक थोड़ी बड़ी एक्टिविटी होती है जैसे ये लिखाई है हमने। फिर जब हम नीचे आएंगे ये फॉर पे, तो निस्बतन छोटी एक्टिविटी जो है उसके साथ हम गो के बाद ऑन नहीं बल्कि फॉर इस्तेमाल करते हैं। अ वॉक, अ स्विम, अ मील और अ रन, इस टाइप की छोटी एक्टिविटी जो होती है। अ मूवी, लेट्स गो फॉर अ मूवी। लेट्स गो फॉर, फ़र्क क्या है, वहाँ ऑन इस्तेमाल कर रहे थे हम, यहाँ फॉर इस्तेमाल करेंगे। लेट्स गो फॉर अ मूवी। वी वेंट for a meal last night. We went out for a meal last night. हम पिछली रात को, कल रात को खाने के लिए जो है वो बाहर गए थे। इसी तरीके से he goes for a walk evening. वो हर शाम को वॉक के लिए जाता है। ठीक है, तो ये छोटी एक्टिविटीज़ है। अ वॉक, अ स्विम, अ मील, अ रन। कंपेयर करें अगर इससे हॉलीडे, ट्रिप, अ क्रूज़ और एन एक्सकर्जन, इनसे कंपेयर करें तो छोटी एक्टिविटी है। तो छोटी एक्टिविटी के लिए गो के साथ फॉर इस्तेमाल करते हैं और कंपैरेटिवली बिगर एक्टिविटी के लिए गो के साथ ऑन इस्तेमाल करते हैं। और जो जर्नल यूज़ है इसका गो का, वो आप पढ़ते रहते हैं किसी प्लेस के लिए जाने के लिए। जैसे ही हैज़ गॉन टू लंदन। ही हैज़ गॉन टू लंदन, तो लंदन प्लेस है तो टू जो है वो गो के साथ टू इस्तेमाल करेंगे। या किसी इवेंट के लिए, आर यू कमिंग टू अ कॉन्सर्ट। आर यू कमिंग विद मी टू अ कॉन्सर्ट, क्या आप मेरे साथ एक कॉन्सर्ट में आ रहे हैं। तो कमिंग टू कॉन्सर्ट, गोइंग टू कॉन्सर्ट, मैंने कमिंग से बना दिया सेंटेंस, गलत हो गया। आर यू गोइंग टू द कॉन्सर्ट टुनाइट, क्या आप जो है वो आज रात को कॉन्सर्ट में जाएंगे। कॉन्सर्ट हो गया। वेडिंग जो है वो वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह होती है, ये भी एक इवेंट है। तो इस टाइप के या तो इवेंट हो या जगह हो, उसके लिए हम टू इस्तेमाल साथ। ठीक है, जैसे ही वेंट टू कराची या लाहौर लास्ट संडे। ही वेंट टू लाहौर लास्ट संडे, लाहौर प्लेस है तो ये टू हो गया।
गो के साथ जगह के लिए, इवेंट के लिए, और यहाँ पर मैंने बी लिखा है लेकिन ये एक्चुअली बेड है। गो टू बेड फ्रेज है, इसके साथ लिए भी जो हम गो टू इस्तेमाल करते हैं, गो टू बेड और गो टू स्लीप। गो टू बेड और गो टू स्लीप दोनों में क्या फ़र्क है? आप सोने के लिए जब बेड पर चले जाते हैं तो कहलाता है गो टू बेड, ठीक है। अब आप उस पर आधे घंटे तक मोबाइल पे चैटिंग करते रहें, कोई गेम खेलते रहें, 1 घंटे तक खेलते रहें, तो वो गो टू स्लीप नहीं कहलाएगा। गो टू स्लीप जो है वो, उसकी मीनिंग जो है वो ये है कि जब आपको नींद आ जाए, जब आपको नींद आ जाए तो आप जो है वो नींद के आने को गो टू स्लीप कहते हैं। द फिल्म वॉज बोरिंग, आई वेंट टू स्लीप इन द सिनेमा। फिल्म बोरिंग थी,